गाइस, मैं रजत पाल एग्जाम पॉसिबल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, आप देखिए हमारा प्रॉफिट लॉस चल रहा था, परसेंटेज खत्म हो चुका है। जो बच्चे नए हैं, आज पहली बार चैनल पे आए हैं, विजिट किया है पहली बार, तो प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी भेजिए। ठीक है, जिसको आप अपने कॉल लिस्ट में जिसको जानते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, सबको भेज दीजिए। ठीक है, और आप मेरी वीडियो जरूर देखिए, एक दो वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा मैं पढ़ाता कैसा हूँ। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप अगर थोड़े भी पढ़ने वाले लड़के हैं, आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी, क्योंकि मैं आज के तरीके से, नए तरीके से और अच्छे तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ। ऐसा नहीं पुराने स्टाइल से लंबे क्वेश्चन नहीं, बहुत नए तरीके से ये तरीका आपको सीखना है। अगर कंपटीशन में आपको बीट करना है, एसएससी का तो बीट करना है तो सीखना ही है। आप उससे नीचे लेवल के हैं तो आप सीख सकते हैं, आप बहुत टाइम बचा लेंगे। ठीक है, अगर नहीं भी सीखेंगे, आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें समझ में, रेशियो नहीं आता है या परसेंटेज नहीं आता है ढंग से, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको हल्का फुल्का भी आता है ना, चीज़ें पता है आपको, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका कॉन्सेप्ट जो होता है आपको पता है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो आज हम कल से जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से फिर से शुरू करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड पे, जो आप पढ़ सकते हैं। जो हमको नहीं दिख सकता है तो हम ये मोबाइल से पढ़ना है। ठीक है, a man bought 20 dozen eggs for rupees 600. What should be the selling price of each egg if he wants to make a profit of 30%? एक व्यक्ति ने 25 दर्जन अंडे 600 रुपए में खरीदता है। ठीक, प्रत्येक को किस कीमत पे बेचे यदि उसे 30% लाभ चाहिए? देखिए, उसको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, उसको कितने पे भेजे कि लास्ट उसको जो प्रॉफिट हो वो हो 30% का। देखिए, हम बहुत आसान से, बहुत प्यार से और बहुत सरल तरीके से करेंगे। देखिए, 600 रुपए का बेचता है, नहीं खरीदता है, तो कॉस्ट प्राइस होगा ये। कितना खरीदता है भैया? 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, क्वांटिटी कुछ तो होगी। 25 दर्जन खरीदता है। कितना खरीदता है? 25 दर्जन। अगर प्रत्येक अंडे का निकालना चाहे, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 25 दर्जन कितने होंगे? इंटू 12। इतने एग, ब्रैकेट में लिख दिया एग, वो इतने रुपए का खरीदता है। तो ये हमारा क्या हो गया? 25 इंटू 12 एग का कॉस्ट प्राइस हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? डिवाइड कर देंगे 600 अपॉन 25 इंटू 12। ठीक, ये एक एग का है। ठीक, हमको एक अंडे का कॉस्ट प्राइस पता लग गया। हमें बेचना है और 30% प्रॉफिट बेचना है। भैया, कॉस्ट प्राइस पे 30% प्रॉफिट बेचना है तो हम इसको यहाँ लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है, तो 600 पे 600 अपॉन 25 इंटू 12, ये कॉस्ट प्राइस है। हमें 30% लाभ चाहिए तो 130% हो जाएगा। ये हम इतने रुपए में बेचेंगे। प्रत्येक अंडे, एक अंडा इतने में खरीदता है, एक अंडा 30% लाभ पे बेचेगा तो इतना बेचेगा। बस आप काटी पीटी, ये कटा, ये कटा। ठीक है, तो और अभी और क्या कर सकता है? आप कर सकता है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 10 कर सकता है, 2 5 13। तो कितना आया? 13/5। सॉल्व करेंगे, 13 दूनी 26, 2.6 रुपीज। मतलब प्रत्येक अंडे को 2.6 रुपए, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी है, 2 रुपए 6 पैसे में बेचेगा तो उसे 30% का लाभ होगा। अब इसमें पूछ सकता है सारे अंडों का, उठा के यहाँ गुना कर देंगे। दर्जन पूछ लेगा तो इसको पूरा गुना करके 12 से डिवाइड कर देंगे। मतलब आपको प्रत्येक अंडे का आ गया है, ये इसमें पूछ रखा है। ये हमारा आंसर आज का पहले क्वेश्चन का है। आप नोट कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए। हम अपने मेले थैले को उठा के इसको रफ करने जा रहे हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दूसरा। बाय सेलिंग ऑन आर्टिकल एट 5/7 of the mark price, there is a loss of 20%. The profit percentage when the article is sold at mark price. देखिए, हिंदी में पढ़ देते हैं। वस्तु के 5/7 को अंकित मूल्य पर बेचने से 20% का हानि होता है। ठीक है, तो लाभ परसेंट निकालो जब वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचा जाए। विक्रय मूल्य को नहीं, यहाँ विक्रय मूल्य को हम चेंज करवा देंगे, यहाँ अंकित मूल्य होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश वाला सही है। देखिए, अब 5/7 क्या है? 5/7 कह रहा है कि अगर 5-7 सामान उसके पास है
दो खराब, मतलब देखो कोई बता ही नहीं रहा, अगर 5 सामान ही बिक जाए केवल अंकित मूल्य पे तो उसे कितने का लॉस होगा, 20% की हानि होगी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं मानना आप इसको, मतलब कुछ नहीं करना इसमें, मान लीजिए आप। ठीक है, आप उसने, ठीक है, तो अगर ये 100 रुपए का आर्टिकल होते, मार्क प्राइस, एक मार्क प्राइस का मतलब 7 आर्टिकल हैं, उसमें 5 बिक रहा है, 2 बेकार जा रहे हैं, जो 5 बिक रहा है जितने रुपए मार्क प्राइस, जो मार्क उस पर है उसी पे बेच दिया। ठीक है, जो मार्क लिखा हुआ 100 रुपये मान लिए मार्क है तो 100 रुपये प्रत्येक पे बेच दिया। ठीक है, तो उसे कितने रुपए का 20% लॉस होता है। अगर वो 7 सामान उसी मार्क प्राइस पे बेचता तो उसे प्रॉफिट कितना है। ठीक है, देखिए हमने कहा मार्क प्राइस 100 रुपये मान लिया भाई, हमने मार्क प्राइस 100 रुपये मान लिया, तो भैया 500 तो 500 रुपये हो गए। 100 रुपये का मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस में अगर 5 बेचता, 2 खराब हो जाते या ना, 2 के बारे में कोई बता ही नहीं रहा। अगर 100 रुपये 5 बेच देते मार्क प्राइस पे तो उसे 20% नुकसान होता। तो ये कॉस्ट प्राइस का 80% है, कॉस्ट प्राइस का 80% है। तो कॉस्ट प्राइस का तो पूरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई, उसे 7 सामान खरीदे, 2 खराब हो गए होंगे या घर पे जो भी हो गया हमसे मतलब नहीं, लेकिन 5 सामान जो उसने क्रय मूल्य मतलब मार्क प्राइस पे बेच दिए, जो उस पर अंकित था उसे बेच दिया, उसी से ही उसने अपना क्रय मूल्य का 80% प्राप्त कर लिया, मतलब 20% नुकसान पे वही 80% हुआ। तो ये हमारा 80% हो जाएगा, या फिर हम यह इस तरह लिख सकते हैं 80% इक्वल टू ये। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100% निकालना होगा। 1% इक्वल टू कितना होगा, 500/80। अब 100% निकालना होगा, 2 जीरो इधर चिपकाया, 2 जीरो इधर चिपकाया, कुछ करना ही नहीं। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1000 आ गया, 125 आ गया। देखिए आपको पता होना चाहिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 125 ही आएगा। ठीक है, तो 25 625 आ जाएगा। 100% मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब भी अगर वो कह रहा है 7 सामान उसका बिचा होता, ये तो कॉस्ट प्राइस इतने रुपए 7 सामान उसने खरीदे हैं। ठीक, अगर 700 सामान मार्क प्राइस बिका होता तो कितना प्रॉफिट होता भैया, 700 रुपए का बिकता, खरीदता तो वो इतने ही का ही 625 रुपए का, लेकिन 700 रुपए का बिकता। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करें, ये कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा और ये सेलिंग प्राइस हो गया। मार्क प्राइस पे ही बेच दिया मतलब सेलिंग प्राइस हो गया। अब डिस्काउंट नहीं दिया मार्क प्राइस पे, उसका मूड नहीं था, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। आपको 100 बनाना है, इधर कॉस्ट प्राइस हो, कैसे 25 डिवाइड कर देंगे, 25 कितना है, 25 जा और 25 चौका। ठीक, ये 4 बार जाएगा इंटू 7। ठीक, अब हमें क्या करना है, 100 बनाना है, इधर 4 से इंटू कर देंगे और इधर 4 से इंटू कर देंगे, तो ये 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा, 4 16 16 7 112। ठीक, 16 7 112, 4 16 16 7 112, मतलब 100 रुपए खरीदता है, 112 बेचता है, मतलब 12% का फायदा है। ठीक, क्या आपको इतना लंबा करना था, ये छोटा सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, क्या आप इतना लंबा करेंगे, नहीं, लेकिन आपको हमको समझाना है इसलिए थोड़ा लंबा समझा दिया। अब देखिए मैं कैसे करना है आपको, इसको एक लाइन में होना चाहिए, इस तरह आपको इतना करना ही नहीं। भैया हमने मार्क प्राइस 100 मान लिया, तो 500 रुपये में बेचता तो उसे 20% नुकसान होता, तो मतलब 80% है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100%, मतलब कि टोटल 100% कॉस्ट प्राइस इतना है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, मान ले ये कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 7 सामान बेचता तो 700 रुपये हो गया। ठीक, ये ठीक है। अब क्या कहा, जो जो कट रहा काट दे, ये कटा ये कटा। ठीक है, और 50 से काटना है तो 50 दूनी 100 इधर है, 8 उधर ले जाएंगे, 8 उधर ले जाएंगे 100, 8 उधर जाए 8 दूनी 16 7 112, 12%। क्या आप इतने में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो प्रैक्टिस करिए, करना पड़ेगा आपको। ठीक है, करेंगे कैसे नहीं, अगर करेंगे नहीं तो सिलेक्शन आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आप इस तरह करिए। ठीक है, आपको मैं इतना लंबा इसलिए समझाया था आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए क्या है कैसे है। ठीक है, अब हम लेते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन, बहुत सुंदर सुशील है। देखिए एक निशांत है, इंग्लिश में पढ़ देते हैं हम। निशांत अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी मार्क्ड हिज गुड्स एज टू गेन 90%। ठीक है, निशांत अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। ठीक, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत कर लें ताकि उसे 19% लाभ हो। देखिए इसको मैं बहुत तुच्चा ऐसे क्वेश्चन टुच्चे कहे जाते हैं। टुच्चे क्वेश्चन मतलब आपको देख के करना है, इसके 2-2 3 तरीके आपको आने चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ,
आप इस टाइप के क्वेश्चन रेशियो मेथड से करिए, ठीक। मैं आपको रेशियो मेथड बताऊंगा, 100 मान के भी बताऊंगा, और मार्क प्राइस को 100 मान के बताऊंगा एक बार, कॉस्ट प्राइस को 100 मान के बताऊंगा, ठीक है। आपको बस देखना है और कैसे करना ये होता है। देखिए पहले हम रेशियो मेथड आपको बताया, ठीक है। रेशियो मेथड से बता दो। देखिए हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है अंकित मूल और क्रय मूल से कितने परसेंट, अंकित मूल और क्रय मूल का रेशियो निकालना है। अंकित मूल और क्रय मूल का रेशियो निकल जाएगा, क्रय मूल का रेशियो निकल आएगा, तो हमें पता लग जाएगा अंकित मूल से कितने, अंकित मूल्य से कितना परसेंट बढ़ा के कॉस्ट प्राइस बढ़ाया गया, लिखा गया, ठीक है। अगर 100 रुपये, ठीक, अभी जब क्वेश्चन करूंगा आपको समझ में आएगा, ठीक। देखिए क्या करता है, पहले हम रेशियोज कर रहे हैं, ठीक। तो मान लिए हमने कहा कॉस्ट प्राइस ए होगा, हमें नहीं पता क्या होगा ना, उस पर कुछ बढ़ाया होगा, कुछ बढ़ाया होगा, तो मार्क प्राइस बन गया होगा अंकित प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। मान लो 100 रुपये का फ़ोन है, इस पर 120 रुपये चिपका दिया जाए तो मार्क प्राइस तो होगा, बढ़ाया गया तो मार्क प्राइस कितना होगा भैया, पता नहीं, कुछ बढ़ा के लिखा होगा, बी होगा कुछ। अब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देगा ना, तब सेलिंग प्राइस आएगा। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देगा तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कितना दे रहा है, 15% छूट दे रहा। कितना, 15% छूट दे रहा। मतलब कैसे लिखेंगे, 15%, 5 तिहाई 15% छूट दे रहा है, 15%, 20 पे 3 छूट दे रहा है, मतलब 20 का 17 हो गया। ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, फिर मार्क प्राइस पे छूट दे रहा है, मतलब ये कट जाएगा, कहने का मतलब रेशियो में कट जाएगा, ठीक है। इस तरह नहीं काट देंगे हम, तो ये ठीक। तो क्या प्रॉफिट कितना होता है, 19% का। तो ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग, ये इसका रेशियो आ गया। ये हमने क्या कहा, लाइन खींचेंगे जब ये रेशियो लिखा जाएगा, ये एक इसका रहेगा। तो कॉस्ट प्राइस ये है, डिस्काउंट बाद सेलिंग प्राइस ये, तो हमका प्रॉफिट आ गया ना। तो मतलब कि 100 रुपये खरीदता है तो 119 रुपये, सब रेशियो में काम हो रहा है। 100 भाई 19% लाभ होता है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए आप, बहुत आसान तरीका है। या तो आप बच्चों की तरह, जो छोटे बच्चे होते हैं एकदम, मैं उस तरह बताता हूँ। पहली बात तो आप इस तरह करिए, हमने क्या कहा, ये इंटू में होता है, ये मतलब ये रेशियो अपॉन मत, ये इंटू ये, ठीक है। और ये डिवाइड के निशान समझ लीजिए, डिवाइड भाग है, ठीक है। तो अपॉन ये मतलब ये, ठीक है। तो इसको हम लोग यू करेंगे, डिवाइड समझ लीजिए, इक्वल टू समझ लीजिए, जो आपकी मर्जी का है। देखिए ए अपॉन बी, हमने कहा ये इंटू ये, इंटू 20/17, 20/17 इज इक्वल टू, क्योंकि इज इक्वल टू करेंगे तो पलट जाएगा ना, 119, ठीक, 119। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप आराम, 17 7, ठीक है, 20 25, 20 5 पे 7, 5 पे कॉस्ट प्राइस हो गया, एक हमने कॉस्ट प्राइस में, ये मार्क प्राइस, 5 पे 7 लिखा, 5 पे 7 लिखा, तो 2 का बढ़ा के लिखा ना भाई, 5 रुपए था, 7 रुपए 2 का बढ़ा के रखा, किस पे 5 पर 1/5 कितना होता है, 20 दूनी 40, 40% बढ़ा के लिखा, ठीक। आपको इस तरह लेकिन करना नहीं, बहुत घिच पिच भी हो गया, आपको इस तरह नहीं करना। अब करना किस तरह है, देखिए किस तरह करना है। यहाँ तक बहुत सरल था, हमको नहीं लगता कठिन था। इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है, ठीक। तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये 17 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। जब ये डंडा लंबा खींचते हैं ना, तो ये वाला इधर आता है, ये वाला इधर आता है, ये हमारा खत्म। ए का रेशियो, बी का रेशियो आ गया, मतलब ये कॉस्ट प्राइस तो माना था हमने, ये मार्क प्राइस है, ठीक। अब देखिए कितना निकल, अब 17 से काट देते हैं, 100 मार्क प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, 17 7 119 और 7 दूनी 14, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 140 रुपये मार्क प्राइस। तो कितना, 40% बढ़ा के। इसको करने में 10 सेकंड नहीं लगेगा, लेकिन समझाने में टाइम लग रहा है, ठीक। ये रेशियो मेथड हो गया। आपको रेशियो मेथड समझ में आया है तो अच्छा है, यही मेथड आप अपनाइए। मैं कह रहा हूँ आपको एक बार नहीं समझ में आया, दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगा। नहीं करना चाहते तो आपको 100 मान के बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। एक बार मैं कॉस्ट प्राइस 100 मानता हूँ, बहुत लोग सीधे सीधे मानना चाहते हैं कोई। अब देखिए 100 रुपये मालिक कॉस्ट प्राइस है, ठीक। उसको लाभ आखिरी में कितना हो रहा है, 19%, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कब होता है, जब डिस्काउंट छूट देने के बाद आता है ना। जब डिस्काउंट पे छूट देंगे तब सेलिंग प्राइस आएगा। तो डिस्काउंट पे छूट कितना दे रहे हैं, 19% कितना, 15% छूट दे रहे हैं। तो भैया ये सेलिंग प्राइस है। मान ली कुछ एक्स प्राइस पे मार्क प्राइस होगा, हमको नहीं पता, 85% निकालेंगे, यही तो होगा, यही तो होगा। हमारा एक्स मार्क प्राइस पे छूट दिया, तो इसको भूल जाइए, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, यही तो होगा। अब 17 5 85 और 17 7 119, ये 20 बचा, ये 7 दूनी 14, 140, ठीक। तो x की वैल्यू कितना, 140 आ गई। सॉल्व किया हमने, x की वैल्यू 140 आ गई, 100 140, 40%,
ठीक, ये आपको x मान के हमने 100x मतलब कि 100 कॉस्ट प्राइस को 100 माना। आखिरी में फायदा कितना हो रहा है 119 पे। कब फायदा होता है भाई, डिस्काउंट दे दिया, मार्क प्राइस डिस्काउंट दे दिया, सेलिंग प्राइस पे तो फायदा होता है। तो मान लिया हमारा मार्क प्राइस x था, 85/100, इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू आई 140, मतलब x मतलब मार्क प्राइस, 140 मार्क प्राइस, 100 कॉस्ट प्राइस, 140% बढ़ा के लिखा, ये हो गया। तीसरा एक मेथड और बता देता हूं आपको, सिंपल सुशील सा। हमने क्या किया, मार्क प्राइस को 100 मान लिया, हमको नहीं पड़ा, मार्क प्राइस को हमने 100 मान लिया, ठीक, 100 मान लिया, और क्या किया, इस पे छूट दे दिया, कितना 15%, 85% हो गया। ये सेलिंग प्राइस, ये मार्क प्राइस है, इस पे 15% छूट दे दिया, 85% आ गया, ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो गया। भैया सेलिंग प्राइस दे रखा है, आपको लाभ हो रहा है कितना 19%, तो 119% होगा, 119% लाभ हो रहा है। 119% कितना है 85। आपको 100% निकालना है, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 17 सत्ते 119, 17 पचे, ठीक है, 17 सत्ते कितना, रुक जाइए, 119% लाभ हो रहा, 85 लिखा है ना, 100 रुपये अंकित प्राइस है, 15% छूट देता है तो 85 हो जाता है, ये सेलिंग प्राइस है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य कितना अदद के, हाँ ठीक है, तो हमारा 100% कितना आएगा, पहले 7% निकालेंगे, तो 7% ये आया, तो 1% कितना आएगा 5/7, यही तो आएगा। हमें कितना निकालना है, 100% निकालना है, 2 जीरो इधर चिपकाए इधर चिपकाए, ये हमारा कितना है, कॉस्ट प्राइस आ गया। भैया कॉस्ट प्राइस 500/7 है, मार्क प्राइस 100 है, तो सीधे सीधे करेंगे, 5 दूनी ये 100 हो गया, 5 एकम 5, और ये 100 हो गया कॉस्ट प्राइस, 7 दूनी 14। आप किस तरह से भी निकाल सकते हैं, कुछ भी मान के निकालिए, आपका आंसर आना है, ठीक है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारी बात मानिए तो आप केवल और केवल एक पहले मेथड करिए, रेशियो मेथड। अब लेते हैं हम चौथा क्वेश्चन, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 1000 रुपये, कोई कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपये, ठीक। आफ्टर allowing a discount of 11:1/9%, a gain of 33:1/3% was made, then the mark price of an article is, ठीक, वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है, ठीक, 11 सही 1/7 1/9% छूट देने के बाद 33 सही 1/3% लाभ कमाता है, लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालिए, ठीक, अंकित मूल्य निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या लाभ, देखिए हमें लाभ पता है, तो हमको लाभ मतलब क्या है, हमको इधर सेलिंग प्राइस चाहिए और इधर कॉस्ट प्राइस, तभी तो रेशियो होगा, तभी तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रेशियो निकलेगा। तो भैया हमने कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है, हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमने क्या अभी नहीं मानेंगे, हमको रेशियो निकालना है ना, तो क्योंकि मार्क प्राइस नहीं पता, अब छूट दे रखा, देखिए ए है, कितना % बढ़ा के लिखा है हमें नहीं पता ना, तो हमने कहा ये कॉस्ट प्राइस है ए है, कुछ बढ़ा के लिखा हुआ ये मार्क प्राइस बी है। अब छूट दे रहा है, ये पता है कितना छूट दे रहा है, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9% का मतलब 1/9 का छूट दे रहा है। तो 9 रुपये मान लो मार्क प्राइस है, तो 8 रुपये का बेच रहा है, तो उसे लाभ कितना हो रहा है, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3, लाभ कितना हो रहा है, ये लाभ हो रहा है उसको 1/3 का लाभ, 3 पे 4, ठीक है। तो हमारा लाभ हो गया, ये कॉस्ट भाई जो बेच दिया तो हमें लाभ होगा, कितना होगा, लाभ कितना होगा, 1/3 से 4 हो गया, लाभ हो गया। भैया ये कॉस्ट प्राइस है, इस पे बढ़ा लिखा मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे छूट दे दिया 9/9, मार्क प्राइस है तो 8 ये हो गया, ठीक है। छूट देने के बाद ये सेलिंग प्राइस हो गया, तो ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। हमने कहा इसका और इसका रेशियो होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, ए बी, पहले ए बी निकालते हैं। ये हमारा मार्क प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, ये तो आपको पता ही है। अब हमने क्या कहा, इसको इधर ले आएंगे इंटू 8, इसको इधर ले आएंगे इंटू 9, ये हटा देंगे, ए बी का रेशियो आ गया। अब देखिए 3 3 × 9 और 4 दूनी 8, 2 रुपये का खरीदा और 3 रुपये उसका मार्क प्राइस है। अब देखिए क्या रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1000 रुपये, तो 2 यूनिट मतलब 2x मान लो, या 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, हम 2x मान लेते हैं, बहुत लोगों यूनिट दिक्कत, 2x इक्वल टू कितना है 1000 रुपये, कितना 1000 रुपये, और निकालना कितना है हमें, मार्क प्राइस निकालना, 3 की वैल्यू निकालनी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 रुपये,
और 3 की वैल्यू कितने हो जाएगी, 3x निकालना, 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1500 रुपये। तो 1500 रुपये हमारी मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 1500 मतलब बी का आंसर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप रेशियो मेथड लगाइए, सबसे हो जाएगा। आप जिसमें करेंगे सब में हो जाएगा, लेकिन रेशियो मेथड, एक मेथड चुनिए और उस मेथड से करिए, आपको बहुत आसान पड़ेगा चीज़ें। ठीक है, अब लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन पहले कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कुछ नए बच्चे हों जो रेलवे की तैयारी कर रहे हों, या ये क्वेश्चन तो सरल है, हम नहीं कह रहे हैं कठिन है, लेकिन आप करते किस तरह हैं ये बहुत कुछ मैटर करता है। आप किस तरह करते हैं। देखिए, सवाल तो सब करते हैं, ठीक है, जो अच्छा करेगा, परफेक्ट तरीके से परफेक्ट टाइमिंग में करेगा, सिलेक्शन उसका है। रेस में सब दौड़ते हैं, जीतने वाला है। देखिए, रेस में क्या दौड़ते नहीं हैं, दौड़ते तो सभी हैं, और क्या दौड़ पूरी नहीं करते। 100 लोग दौड़ते हैं, उसमें लगभग 50 से 60 लोग हैं जो दौड़ पूरी भी करते हैं। लेकिन मतलब ये आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं, आर्मी और वगैरह में जो जीडी वगैरह दौड़ते हैं, उनकी नौकरियाँ किसकी लगती हैं, जो टॉप के 10 या 5 होते हैं, वो तेज दौड़ते हैं, वो जल्दी आते हैं। तो मतलब कि हर एक, आप चाहे फिजिकली देख लीजिए और चाहे मेंटली देख लीजिए, हर एक में आपको बेस्ट बनना पड़ेगा, तब सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो ये तरीके आपको सीखना है। अगर नहीं समझ में आया, दोबारा दोहरा तेरा देखिए, लेकिन आपको सीखना है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, अ मैन बाइज 2 साइकिल्स फॉर अ टोटल कॉस्ट 900 बाय सेलिंग 1 for 4/5 of its cost and other for 5/4 of its cost. He make a profit of 90 rupees on the whole transaction. Find the cost price of lowest price cycle. ठीक है, मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक आदमी 2 साइकिल कुल 900 रुपये में खरीदता है। पहले को क्रय मूल्य का 4/5 पर दूसरे साइकिल को क्रय मूल्य का 5/4 पर बेचता है, तो कुल 90 रुपये का लाभ होता है। तो कम मूल्य वाली साइकिल का मूल्य बताना है। देखिए, इसमें कुछ नहीं एलिगेशन लगेगा, बस आपको छोटी सी चीज़ पहचाननी थी। पहले को वो कितने बेच रहा है, 4/5, मतलब 5 रुपये में खरीद रहा है, 4 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब ये हुआ 5 रुपये में खरीद रहा है, 4 रुपये में बेच रहा है। तो ये कितना परसेंट है, ये 80% है, मतलब 20% का नुकसान हो रहा है इस पे। 5 रुपये में खरीद रहा है, 4 रुपये में बेच रहा है, तो 20 रुपये नुकसान। और आप चीज़ इस तरह भी देख सकते हैं, 5 रुपये में खरीद रहा है, 4 रुपये में बेच रहा है। इधर हमने क्या किया, 20 इंटू किया, इधर 20 में इंटू किया, तो क्या हुआ, 100 रुपये खरीद रहा, 80 रुपये बेच रहा, 20 रुपये नुकसान हो रहा। आपको यहाँ पहचानना है, चील की नजर रखनी है आपको। और दूसरे पे क्या आ रहा है, 5/4 बेच रहा, 4 रुपये खरीद रहा है, 5 रुपये बेच रहा, मतलब 4/4, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1/4 का फायदा हो जाएगा ना। इसका मतलब यही तो हुआ, इसका तो कट के 1 आ गया, पूरा ही कॉस्ट प्राइस आ गया, 1/4 का फायदा आ गया, ये मतलब 25% फायदे बेच रहा है। ठीक, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। एक पे 20% लॉस हो रहा, एक पे 25% का, एक पे 20% का लॉस हो रहा है, एक पे 25% का फायदा हो रहा है। ठीक, अब देखिए 90 रुपये, कुल 90 रुपये का फायदा हो रहा है किसमें, अब भैया 90 रुपये का फायदा हो रहा है 900 पे ना, तो आपको 900 नहीं लिखना है, 100 से कटी जाएगा, 10% का फायदा हो रहा है। कितना, 10% का फायदा हो रहा है। ठीक, तो इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटाएंगे, ये बड़ा है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 15। इसमें से ये घटाएंगे तो देखिए, ये इसमें से ये घटाया तो ये बड़ा है, इसमें से ये घटाएंगे तो 10 में से 20 -20 करेंगे। देखिए 10 माइनस किया, कितना, -20, तो अंडर ब्रैकेट खुलेगा 10 + 20, तो कितना होगा, 30%। ठीक, तो 30%, जो 30 मतलब आया। ठीक है, अब काट देते हैं, 15 कम 15, 15 दूनी 30, और टोटल क्वांटिटी कितनी है, मतलब क्या है, 900 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो देखिए 900 रुपये टोटल बेचता है। यहाँ रेशियो कितना, 3 यूनिट, 3 यूनिट कितना दे रखा है, 2 1 3 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 600 रुपये, 900 रुपये। आपको निकालना किसके है, छोटी वाली, मतलब इसको निकालना है, 1 यूनिट निकालना है, 300 रुपये, 300 रुपये मतलब बी। ठीक, आपको एलिगेशन लगाना था, एलिगेशन सबको लगाना आता है, एलिगेशन नहीं लगाना था। एक को वो ये एक देखिए, एक फायदे में एक नुकसान, ये जो बीच वाला होता है ना,
ये ट्रिक होता है एलिगेशन से। ये बीच वाला होता है, एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है। देखिए इससे बड़ा है, इससे छोटा है, तो एलिगेशन तुरंत लगाइए, ठीक है। तो इस पे एक पे इतना लॉस, दूसरे पे इतना, बट ओवरऑल इतना प्रॉफिट, ओवरऑल का भी देना है, ये एवरेज है, ओवरऑल मतलब एवरेज। तो हमारा आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस, इतने कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा 15 कम 15 और 15 दूनी 30, तो 1:2, मतलब ये 1 रुपये में है तो ये 2 रुपये में, ये 1 रुपये में, ये 2 रुपये में, ठीक। 2 1 3, 3 यूनिट की वैल्यू कितना है 900 रुपये, 3 यूनिट की वैल्यू है 900 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 300 रुपये। हमको कम वैल्यू, कम मतलब कम रेट वाला निकालना, कम, ये 1 रुपये का, ये 2 रुपये का, कौन सा कम वाला, यही तो है। 1 यूनिट वैल्यू निकालनी थी, 1 यूनिट मतलब 300 रुपये। हम यहाँ यूनिट में काम करते हैं। आप एक्स मान के 2x 1x भी मान के काम कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। लेकिन एक्स वाई जेड से थोड़ा दूर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं अपने सुंदर सुंदर हाथों से। अब हम लेते हैं छठा क्वेश्चन, जो बहुत ही प्यारा है। देखिए ये केवल इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं, क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है, मेरा फेस आ जाता है उस पर, जब बड़ा आ जाता है तो मैं इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट्स दैट on inspection 12% of the article he produces will be rejected. He accepts an order to supply 22,000 articles to at rupees 7.5 rupees each, ठीक। He estimates the profit on his outlay including the manufacturing of rejected articles to be 20%. Find the cost of manufacturing each articles. देखिए हिंदी में क्या कहेंगे इसको। एक मैन्युफैक्चरर ने ये अनुमान लगाया, मतलब कि अनुमान या इंस्पेक्शन से ये अनुमान लगाया था कि 12% जो आर्टिकल जो बनाएगा वो खराब हो जाएगा, ठीक, वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो पास नहीं होगा, मतलब उसका पैसा वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक्सेप्ट, मतलब ये उसने अनुमान लगाया। ही एक्सेप्ट्स एन ऑर्डर, उसने 22,000 आर्टिकल्स का ऑर्डर ले लिया, 22,000 आर्टिकल का ऑर्डर ले लिया। देखिए ये 22,000 जो दे रखा है ये फालतू में दे रखा है, 100% है, जिसमें से 12% आर्टिकल रिजेक्ट होना है। तो हम 100 आर्टिकल भी ले सकते हैं, 200 आर्टिकल, जो अपनी मर्जी है, ठीक है। हम ही राजा, हम ही मंत्री, ठीक है। 22,000 आर्टिकल्स एट 7.5 रुपीज ईच, ठीक है। ही एस्टिमेट्स द प्रॉफिट, उसने प्रॉफिट का एस्टिमेट अनुमान लगाया, जिसमें क्या क्या, इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ रिजेक्टेड आर्टिकल्स, जो आर्टिकल का पूरा जितना बेचा है जितना उसका, और जो रिजेक्ट हुआ उसका, कुल मिलाकर जितना पैसा लगाया है उसमें उसने 20% का लाभ प्राप्त किया, ठीक है। देखिए अब पहले बात ये देखिए, उसने 100% उसने बनाया होगा, बनाया तो पूरा 100 आर्टिकल 100% ही होगा। हमने 100 आर्टिकल मान लिया, ठीक, 100 आर्टिकल, और प्रत्येक आर्टिकल का मूल्य क्या है 7.5, क्या 7.5 ही ना, 7 कहाँ गया 7.5, ठीक। अब उसका ये लेकिन सेलिंग प्राइस है, सॉरी ये सेलिंग प्राइस है। उसने उसको यही पूछ ही रहा है कितने रुपए का उसने बनाया, ठीक है। एक आर्टिकल मान लिए x रुपए का था, तो 100 आर्टिकल कितने का होगा 100x का, ठीक। अब कह रहा है ये 100, एक आर्टिकल x रुपए का, 100 आर्टिकल बनाया 100x का, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये मानेंगे आप, हाँ मानेंगे, ठीक। अब कह रहा है इसको कितने परसेंट, 20% प्रॉफिट बेचेगा, तो बेचेगा कितने का, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6/5, 20% में 120/100 ले सकते हैं, 20% मतलब 120/100, लेकिन 6/5 हमने सॉल्व कर दिया डायरेक्ट, ठीक। तो 6/5 ये सेलिंग प्राइस आ गया। और सेलिंग प्राइस वास्तव में है क्या भैया, बीके केवल 100 आर्टिकल से बनाया था, उसके बीके केवल 88 आर्टिकल, ठीक। सेलिंग प्राइस तो यही है ना, और प्रत्येक को 7.5 रुपए का सेलिंग प्राइस। भाई इतने आर्टिकल बचे इतने रुपए का, लेकिन उसको प्रॉफिट हुआ इतने पे ही, उसको प्रॉफिट हो गया कितने का 20%। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है 20%, ये सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक। दोनों इक्वेट कर दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं, कुछ है ही नहीं इसमें, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना था ईच का, वो x है, वो हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। अब देखिए सॉल्व आराम से करते हैं, अपॉन 10 आ गया, 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75 हो गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है 5 दूनी 4 दूनी 8 11 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू आ गया 11/2, जिसको कहेंगे हम क्या 5.5 रुपीज। x की वैल्यू आ गया 5.5 रुपीज। ये इतने रुपए के प्रति आर्टिकल उसने
बनाए थे। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना था 5.55 और बेचने का एक आर्टिकल कितना था 7.5। आप इसको नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सरल सा, बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन था ये, लेकिन एग्जाम में आया था तो उसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, थोड़ा आसान सा है लेकिन ट्रिकी है। अब देखिए, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ अ बुक सेलर इफ ही सेल्स बुक एट मार्क प्राइस ऑफ टी। टी क्यों लिखा है ये? हिंदी में पढ़ देते हैं, इंग्लिश में कुछ गड़बड़ी है, हम सही करवा देंगे। किताब विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि उसने सामान का अंकित मूल्य पर बेचकर 25% कमीशन अंकित मूल्य पर प्राप्त किया। ठीक, अब आप इसको मैं इंग्लिश में अच्छा से मतलब कि सही करके डलवा दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब कह रहा है भैया मार्क प्राइस हमने मान लिया 100 रुपए था, ठीक, 100 रुपए का, और मार्क प्राइस पे ही उसने बेच दिया और 25% का मतलब 25% कमीशन कमाया या कमाई की, जो भी कह सकते हैं। तो 25 रुपए की उसने कमाई की, ये मानिए। जब 25 रुपए की कमाई की तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? उसका कॉस्ट प्राइस 75 रुपए होगा। कॉस्ट प्राइस 75 होगा, उसमें 100 अंकित करके 100 पे बेच दिया तो 25% क्या हुआ? उसको फायदा हुआ किस पे? 25%। जब फायदा हटा देंगे, इसमें से फायदा हटा देंगे तो उसका कॉस्ट प्राइस नहीं आ जाएगा उस दुकानदार का। दुकानदार है कौन है? जो भी है, किताब वाले का, किताब के दुकानदार का, ठीक है, 25। तो उसको कह रहा है अगर, तो उसे कितना फायदा हुआ? 25% कमीशन। अंकित मूल्य पर कितना फायदा हुआ? भैया फायदा तो कॉस्ट प्राइस पे होगा ना। कह रहा 25 रुपए कमीशन पाया, किस पे? अंकित प्राइस पे। इतना वो कमीशन पाया, इतना मतलब कि इतना उसने कमाया, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? इतना होगा। अब कह रहा है कॉस्ट प्राइस से फायदा कितना है? भैया 25 ही का फायदा है, किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। निकाल देंगे इंटू 100, 25 एकम 25 तिहाई, तो 33 सही 1/3%। इतना आएगा इसका कॉस्ट प्राइस पे फायदा। ठीक, ये फायदा आएगा इसका कॉस्ट प्राइस पे। आप नोट कर लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ये कौन सा ऑप्शन नंबर है? 1 मिनट, छोटा गिर गया यार, कहाँ गया? ये हमारा था 33 सही, बी है। आपको उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा आज का सेशन देखने में, और अच्छे क्वेश्चन हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टफ बिल्कुल नहीं आता। अगर आप इसको टफ कहते हैं तो आप, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, आपकी कमजोरी मतलब पढ़ाई कमजोरी है। ठीक, मतलब आप उसको आप थोड़ा उस लेवल पे आइए कि चीज़ें समझ में आए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको। अगर नहीं आ रही ना तो आप मैथ्स में पीछे नहीं, काफ़ी पीछे हैं, आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। और एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुत लोग कहते हैं मैथ समझ में नहीं आती, मैथ में मैं कमज़ोर हूँ, मेरा दिमाग कम है। ऐसा कुछ नहीं भाई, दिमाग 100 से 400 ग्राम खोपड़ी लेकर सब पैदा होते हैं। आप जितना रगड़ोगे, ये जानते हैं दिमाग क्या होता है? मैं आपको बता दूं दिमाग होता है, दिमाग एक कुल्हाड़ी का जो वो धार होता है उसी तरह हो। आप उसको रख देंगे, जंग लग जाएगा, उसकी धार चली जाएगी। अगर उल्टा सीधा मारेंगे, उल्टी सीधी जगह मारते रहेंगे, ठीक है, और लकड़ी पे मारेंगे तो लकड़ी कट जाएगी, लेकिन अगर लोहे पे मारेंगे ये तो उसकी धार चली जाएगी। ठीक है, अगर उस कुल्हाड़ी को आप रगड़ते रहेंगे तो धार बनती चली जाएगी और अच्छे से अच्छी धार बनेगी। ऐसा टाइम, एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्लेड से भी ज़्यादा धार होगी, यूँ हाथ लगाएंगे वो हाथ कट जाएगा। तो आप कितनी मेहनत करते हैं, इसके ऊपर आपके कमजोरी और मजबूती आती है। कोई पढ़ने में तेज और धीरे नहीं होता, वो धीरे तेज ये इसलिए हो जाता है। देखिए कोई बच्चा टॉप कर रहा, हम लोग करते क्या है, टॉपर को देखते हैं, टॉपर का इंटरव्यू सुनते हैं। अरे भाई तुम टॉपर का इंटरव्यू नहीं सुनो, तुम उनकी एकेडमिक देखो। वो नर्सरी से लेकर फर्स्ट इंटर तक वो टॉप क्लास 10 मतलब क्लास, उनकी रैंक क्लास में 5-6 के अंदर ही रही है, मतलब कि कभी 5-6 के आगे नहीं गई। अपनी रैंक देखो, हम लोग तो हम तो कहते हैं हम जैसे लड़कों की तो रैंक आती ही नहीं थी, तो रैंक नहीं आती थी। तो हम लोग क्या इंटर के बाद सोचो आप क्या करें, आप पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद अब क्या करते हैं, कंपटीशन तैयारी करते हैं। तो हम लोग को उनके 12 सालों का जो मेहनत है उसको पहले कवर करना है, फिर उनको बीट करना है, तब वहाँ तक पहुँचेंगे ना। तो आप इन सब क्वेश्चनों को कठिन नहीं बोल सकते, इन सब क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपको है तो आप किरण किताब लगाइए, अरिहंत किताब निकालिए, राकेश यादव की किताब आती वो लगाइए। तो किताबों की कमी नहीं है मार्केट में, PDF डाउनलोड करिए, PDF सब डाल रहे हैं। मैं
अभी अभी एक नंबर लेने वाला हूँ, आपको व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, तो उस पर मैं PDF नंबर डालूंगा, मतलब PDF अपने डालूंगा, ठीक है। तो आपको PDF भी मिलेगी। तो इस चीज़ नहीं, जरिया बहुत हैं, बस थोड़ी सी नीयत चाहिए। नीयत अच्छी होगी तो आप मंजिल पहुँचेंगे, देर पहुँचेंगे, दुरुस्त पहुँचेंगे। आपको कट्टर बनना है केवल पढ़ाई में, धर्म में कट्टर ना बनिएगा। धर्म में कट्टर बनने से कुछ नहीं रखता है। ये जो बहकावा दिखाया जाया जा रहा, ये सब पॉलिटिक्स है, सब कुछ पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो कट्टरपंथी वो चीज़ अलग है, कट्टरपंथी पढ़ाई में करिए ना। एक बार बैठिए तो 5 घंटा 7 घंटा रिकॉर्ड बनाइए आपकी, लेकिन वो रिकॉर्ड मेंटेन करिए। ये नहीं आज तुम 10 घंटा बैठेंगे, कल तो 2 दिन पढ़ाई कर ली हमने, तो ऐसा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। और तीसरे दिन पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, इस तरह करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें, जो मैं बीच में लेक्चर मार देता हूँ, मेरी आदत है, मेरे 3-3 महीने सब छोटी है, सबको पढ़ाता हूँ, ऐसे लेक्चर मारता हूँ। तो अगर आपको लगे कि तो लेक्चर भगा दिया करिए, ठीक है। तो पता नहीं क्यों मैं इमोशनल हो जाता हूँ, तो चीज़ें बोल जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कोई हमारे जैसे लड़के गरीब घर के हैं, जिनकी बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो पढ़ाई करें, असफल हो जाएं, ठीक है। मैं बिल्कुल ही नहीं चाहता हूँ कि देखो, अगर कोई बंदा अमीर है, उसके पास 4 व्हीलर 2 4 व्हीलर है। वो एक मेरा दोस्त था, बहुत गरीब था, वो मतलब बहुत ही गरीब था, कहने में उसका 3,000 रुपये 4,000 रुपये महीना उसकी घर की इनकम थी, ठीक। तो 3,000 4,000 रुपये उसका घर का महीना चलता था, ठीक है। तो वो क्या कहता था, कह रहा भाई जिसके पास 4 4 व्हीलर है, पिताजी विधायक है या पिताजी प्रधान है, वो यही सब कर रहा है, तो मुझे बुरा नहीं लगता। उसको भगवान ने इतना दे रखा है कि वो ज़्यादा नहीं कमाएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, जिसके पिताजी कम कमाते हैं, 10,000 रुपये 15,000 रुपये 20,000 रुपये महीना कमाते हैं, 30,000 रुपये महीना कमाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। भाई वो 30,000 रुपये में तुम्हारा घर ही चल रहा है, भविष्य के लिए कोई निधि नहीं इकट्ठा हो रही है, कोई ऐसा बैंक इंटरेस्ट नहीं आने वाला है। तो आपको जितनी मेहनत करनी है अपने दम पे, और जितने बड़े आदमी बने हैं ना, जितने पावरफुल आदमी बने हैं ना, जितने शक्तिशाली आदमी, मतलब वो शक्तिशाली शारीरिक नहीं, मतलब भविष्य में बहुत प्रगति किया है, डेवलपमेंट किया है, उन्होंने अपने दम पे किया। पिताजी माताजी के दम पे नहीं किया, पिताजी माताजी को पैसों का वेस्ट करके नहीं किया। आप 1 रुपये कमाएंगे तो रुपए की कीमत पता लगेगी, ठीक है। तो ये सब मैं बातें आप ध्यान रखिए। देखिए इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है आप अगर आप पिताजी से मांगते हो किताबों के लिए, पापा पिताजी कहीं से भी ला देते हैं, मम्मी जी कहीं से भी ला देती हैं, इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या चाहिए। आपको APJ अब्दुल कलाम की कहानी सुनाई जाए तभी आप मोटिवेट होंगे। भाई APJ अब्दुल कलाम तुम्हारा घर चलाने नहीं आते, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुम्हारा घर चलाने नहीं आते, तुम्हें माँ बाप चलाते, उससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या चाहिए तुम्हें भाई। कोई मोटिवेशन नहीं होता, आप केवल अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करिए, बस मेहनत करते रहिए। जो आप आज की बात ये ख़त्म होते हैं, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और आपको ये मैथ्स की वीडियो तो मिलती रहेगी, क्योंकि मुझे मैथ्स आती है, तो मैं आपको मैथ्स पढ़ाता रहूँगा जहाँ तक वीडियो जाएगी। आप पढ़िए, शेयर करिए ना करिए, लेकिन पढ़िए प्लीज़, ठीक है। अगर मन करे तो शेयर करिए। देखिए होता क्या, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हमको भी थोड़ा मज़ा आना चाहिए, तभी मज़ा आएगा जब, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दे भाई। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं, बाय।